हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 29 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम कुछ और गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। सबसे पहले आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट जी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑन 1st April. It was decided that E, F and G will share future profits equally. G brought 50,000 rupees in cash and machinery valued at rupees 70,000 as premium for goodwill. Pass the necessary journal entries in the books. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बताया गया है ई एंड एफ दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो गिवन है 3:1। उन्होंने जी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट करा है 1/3 शेयर के लिए। डिसाइड हुआ तीनों पार्टनर्स के बीच में कि वो फ्यूचर में इक्वली जो है वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। आपको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पहले ही कैलकुलेट करके बता दी गई है तीनों पार्टनर्स की कि वो इक्वल होगी। इक्वल मीन्स 1:1 होगी तीनों पार्टनर्स की। उसके बाद आपको बताया गया है जी जो है, जो नया पार्टनर है हमारा, वो 50,000 रुपीज कैश में और 70,000 रुपीज की जो है वो मशीनरी बिजनेस में लेकर आया है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। दो चीजें वो बिजनेस में लेकर आया है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। एक 50,000 का कैश लेकर आया है प्लस 70,000 की एक मशीनरी जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। तो ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है वो गुडविल इन काइंड की बात जो है वो हो रही है क्वेश्चन में, जो मैंने आपको समझाया था केस नंबर 3 में पार्ट 19 में। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप केस नंबर 3 और पार्ट 19 को जो है वो चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलिए अब हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे कि नया पार्टनर जो गुडविल बिजनेस में लेकर आया है इन काइंड है, तो जितने भी एसेट्स लेकर आया है तो आपको उन्हें डेबिट करना है। कैश बिजनेस में लेकर आया है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद मशीनरी बिजनेस में नया पार्टनर लेकर आया है 70,000 की, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप इन दोनों अमाउंट्स का टोटल कर लीजिए। 50,000 प्लस 70,000 इक्वल टू 1,20,000। इट मीन्स यहाँ पर आपको पता चला कि जो नया पार्टनर है आपका जी, वो 1,20,000 की जो है वो गुडविल बिजनेस में लेकर आया है। 50,000 का कैश लेकर आया है और 70,000 की मशीनरी जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 19 जो है वो चेक जरूर करें। अब उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो को, ताकि आपको उससे पता चल सके कि आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स जो है वो कौन है। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हुआ वर्किंग नोट्स में कि जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट किया, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आपने कैसे यहाँ फाइंड आउट किया है। ई और एफ आपको दो पार्टनर्स बताए गए थे। ओल्ड रेशियो आपको बताई गई थी 3:1 और न्यू रेशियो जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1:1 न्यू रेशियो इक्वली जो था वो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हमें पता चला कि ई जो है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और एफ जो है वो हमारा गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि इसका जो आंसर है ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है।
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप इन्हें जरूर चेक करें। मैंने इन डिटेल इन दोनों पार्ट्स में समझाया है कि हम गेनिंग पार्टनर को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्योंकि एफ जो है वो गेनिंग पार्टनर है तो वो अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी जो है वो कंपनसेट करेगा। तो इसके लिए हमें जो है वो फर्म की गुडविल का पता होना जरूरी है ताकि हम फर्म की गुडविल में से जो है वो गेनिंग शेयर फाइंड आउट कर सकें एफ का। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में जो था वो गिवन था गुडविल फॉर जीज शेयर ऑफ 1/3 इज ₹1,20,000। ये 1,20,000 जो है वो हमें फर्स्ट जर्नल एंट्री से पता चला कि जी का टोटल गुडविल में शेयर जो है वो 1,20,000 है, क्योंकि पार्टनर का जितना टोटल शेयर बनता है वो उतना ही जो है वो फर्म में लेकर आता है। तो हमें पता चला 1,20,000 जी का शेयर है 1/3 शेयर के लिए। तो हम यहाँ से जो है वो फर्म की गुडविल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर गुडविल फॉर द फर्म इक्वल टू 1,20,000 इंटू जी का 1/3 शेयर था। अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें 3/1 तो हमारे पास जो है वो पूरी फर्म की गुडविल जो है वो आ जाएगी। तो 1,20,000 इंटू 3 इक्वल टू 3,60,000। 3,60,000 जो है वो हमारी फर्म की गुडविल जो है वो आई है। तो अब एफ क्योंकि एक गेनिंग पार्टनर है, एज एफ इज अ गेनिंग पार्टनर, सो एफ विल कंपनसेट ई जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है बाय कितनी अमाउंट से जो है वो एफ ई को कंपनसेट करेगा जितना उसने गेन किया है। 3,60,000 हमारी फर्म की गुडविल है, ठीक है, फर्म की गुडविल है 3,60,000। इसमें आप जो है वो गेनिंग शेयर लगा दें -1/12 इंटू 1/12। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। इट मीन्स 30,000 जो है वो एफ ई को जो है वो पे करेगा जो उसे गेन हो रहा है फर्म में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ये डिनोमिनेटर है 12 ये फर्म के डिनोमिनेटर हैं, तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर ही लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करा और उसके ऊपर जो है वो शेयर लगा दिया। अब चलिए हम जर्नल एंट्री में जो है वो अपनी सारी अमाउंट्स को फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री फॉर्म होगी। यहाँ पर एक तो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि एफ जो है वो हमारा एक गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ई जो है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, टू ईज कैपिटल अकाउंट। अब आपको यहाँ पर अमाउंट्स फिल करनी है। 1,20,000 लास्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया था एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में सेम अमाउंट ही डेबिट हो जाएगी 1,20,000। उसके बाद हमने एफ कितना देगा ई को वो हमने अभी कैलकुलेट किया क्वेश्चन में 30,000। 3,60,000 इंटू 1/12 से जो अमाउंट आई थी 30,000। अब आप इन दोनों का टोटल कर लें और उसे जो है वो यहाँ पर लिख दें 1,50,000, क्योंकि एक ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सारी अमाउंट जो है वो इसे ही मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप ई का शेयर जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ईज शेयर ई का शेयर कितना होगा 3,60,000 हमने फाइंड आउट किया फर्म की गुडविल है। यहाँ पर आप जो है वो उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है वो लगा दे। उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है 5/12, तो भी आपका आंसर आएगा 1,50,000। 1,50,000 यहाँ भी है 1,50,000, क्योंकि 5/12 जो आप उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है 5/12 जो है वो फर्म की गुडविल है, फर्म का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हम इसे फर्म की वैल्यू के ऊपर अगर सीधा लगा देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेशो नहीं बनेगी सेक्रीफाइसिंग की, क्योंकि दो ही पार्टनर थे, एक उसमें से गेनिंग बन गया, एक सेक्रीफाइसिंग बन गया, तो यहाँ पर कोई भी रेशो जो है वो आपकी नहीं बनेगी।
तो आप चाहें इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर लिख लें, या फिर आप इस तरह से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लर्नर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि हमने इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व किया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। बाकी आई सजेस्ट यू कि आप एक बार क्वेश्चन 20 और 22 जो है आप उन्हें एक बार जरूर जो है वो अच्छे से चेक करें, समझें, ताकि आपको जो है वो सभी पॉइंट्स क्लियर हो सके। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन के साथ जो है वो हमारे गुडविल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताया गया है, अमन commenced business with a capital of 2,50,000 on 1st April 2015। अमन ने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015 को 2,50,000 की कैपिटल के साथ। ड्यूरिंग द 5 years ended 31st March 2020 फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस वर मेड। 2015 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 2020 तक उसे कंप्लीट 5 years हो गए बिजनेस करते हुए। इन 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले 16 में लॉस हुआ, फिर बाकी ईयर्स में जो है वो उसे 2020 तक प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। आपको यहाँ पर लिखा गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड का मतलब है कि आपको जितने ईयर्स का जो है वो डेटा दिया गया है, या आपको किसी एक पर्टिकुलर साल का डेटा गिवन नहीं है कि उसने 40,000 की जो है वो ड्राइंग्स करवाई है। आपको लिखा गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट मीन जितने पीरियड्स का जो है वो आपको डेटा गिवन है। जैसे आपको क्वेश्चन में बताया गया है 1 अप्रैल 15 को जो है वो बिजनेस स्टार्ट हुआ और आपको 31 मार्च 2020 तक के जो है वो प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, 2020 तक 5 साल हो गए, 2020 तक आपको जो है वो डेटा गिवन है। इट मीन्स इस पूरे पीरियड में जो है वो 40,000 की जो है वो ड्राइंग्स हुई हैं। पूरे 5 सालों में टोटल 40,000 की जो है वो ड्राइंग्स हुई हैं बिजनेस में। उसके बाद आपको बताया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2020 ही एडमिटेड बोमन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अमन ने जो है वो 1 अप्रैल 2020 को जो है वो बोमन को एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करा है, बट उसने कुछ टर्म्स जो है वो रखी हैं कि वो उसे नया पार्टनर कैसे एडमिट करेगा। फर्स्ट कंडीशन है उसमें, बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन बिजनेस। बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन बिजनेस। हाफ शेयर आपको बताया गया है यहाँ पर जो है वो बोमन का शेयर, हाफ मीन्स 1/2। बोमन को अपने हाफ शेयर के लिए बिजनेस में कैपिटल लेकर आनी है इक्वल टू अमन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जितनी अमन की कैपिटल होगी उतनी ही कैपिटल जो है वो बोमन एज अ न्यू पार्टनर जो है वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आएगा अपने 1/2 शेयर के लिए। और आपको एक और कंडीशन बताई गई है, एंड टू पे फॉर 1/2 शेयर ऑफ गुडविल। टू पे फॉर 1/2 शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल में जो है वो 1/2 शेयर जो बनता है वो उसके लिए भी पे करेगा। पे करेगा इसका मतलब है कि वो बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल भी जो है वो लेकर आएगा 1/2 शेयर के लिए। 1/2 मीन्स उसका गुडविल में जो शेयर है, ठीक है, 1/2 है, 1/2 हाफ। और आपको बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो गुडविल है हमने उसे कैलकुलेट किस तरह से करना है, 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years का जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 3 times जो है वो
हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। और आपको यहाँ पर आगे बताया गया है कि एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बतानी है कि बोमन को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एक पार्टनर बनने के लिए, और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। कितनी अमाउंट बोमन को इन्वेस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब है कि उसे कितना पैसा जो है वो बिजनेस में लेकर आना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर बोमन की कैपिटल को कैलकुलेट करना है, प्लस आपको उसका जो है वो शेयर इन गुडविल जो है वो कैलकुलेट करना है। तब आपके पास टोटल अमाउंट आएगी कि उसे कितना टोटल जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपको क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो बताए गए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि बोमन कितनी कैपिटल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ब्रॉट इन बाय बोमन एज कैपिटल। आपको क्वेश्चन में जो है वो कंडीशन बताई गई है कि बोमन को कितनी कैपिटल बिजनेस में लेकर आनी है। बोमन विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू अमन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। जितनी अमन की कैपिटल बनेगी 31 मार्च 2020 को, उतनी कैपिटल जो है वो बोमन लेकर आएगा बिजनेस में। अब हमें यहाँ पर जो है वो कैपिटल कैलकुलेट करनी है कि अमन कितनी कैपिटल जो है उसकी बनती है 31 मार्च 2020 को। सबसे पहले देखिए, अब आपको क्वेश्चन में डेट्स कुछ जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2015 को अमन ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करा 2,50,000 की कैपिटल के साथ। ठीक है, CAP मीन्स कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि 31 मार्च 2020 को जो है वो अमन की कितनी कैपिटल जो है वो बनती है, ये आपको पूछा गया है। फिर आपको क्वेश्चन में एक डेट बताई गई है कि 1 अप्रैल 2020 को जो है वो बोमन को एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाएगा। ये 3 डेट्स जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए 1 अप्रैल 15 को बिजनेस स्टार्ट किया गया था। इट मीन्स कि जो ये 2,50,000 है ये हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो गिवन है। 1 अप्रैल जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग डेट होता है हमारे अकाउंटिंग ईयर की। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जो है वो खत्म होता है। तो इट मीन्स ये हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो है वो 2,50,000 गिवन है। Okay learners, 1 April is our opening date, so this 2,50,000 is our opening capital. आपको फाइंड आउट करना है 31 मार्च 2020 को जो है वो अमन की कितनी कैपिटल थी। ठीक है, आपको 31 मार्च की कैपिटल 2020 में कितनी थी वो आपको कैलकुलेट करनी है। 31 मार्च जो होता है वो हमारी एंडिंग डेट होती है। ठीक है, जिस दिन हमारा जो साल है, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो खत्म हो जाता है। इट मीन्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। एट दी एंड कैपिटल कितनी होगी या फिर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट को जो कैपिटल होगी वो आपको जो है वो यहाँ पर एक तरह से पूछी गई है। ठीक है, फिर हमारा 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ तक सारी कैलकुलेशन करनी है ताकि हम नेक्स्ट डे, जब हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो नेक्स्ट डे को, तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर सके। ओके लर्नर्स, इट मीन्स आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में बताई गई है और आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है वो अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अब चलते हैं कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है क्लोजिंग कैपिटल को। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप ऑलरेडी +1 में भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में जो विद एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर होता है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लास्ट में बैलेंस शीट में शो करते हैं हमारी क्लोजिंग कैपिटल को। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है, वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। या फिर अगर आपने सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल्स वाला चैप्टर अच्छे से समझ लिया है पार्टनरशिप का +2 का, तो आप इजीली जो है वो इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वही सेम पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये इसी तरह से ही आपको फॉर्मेट जो है वो हमेशा लिखना होता है।
सबसे पहले देखिए आपको लिखना होता है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है वो अपनी ओपनिंग कैपिटल जो है वो लिखनी होती है, आपको जो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है। अब आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,50,000। मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2015 लिखा है क्योंकि 15 को हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ आइटम्स प्लस करते हैं और कुछ हम जो है वो माइनस करते हैं, वो मैंने यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। ये वही सेम है जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है तो उसे प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना है, प्रॉफिट या फिर अगर नेट प्रॉफिट्स हैं उन्हें प्लस करना है, लॉसेज या नेट लॉसेज को माइनस करना है, ड्रॉइंग्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी आपको माइनस करना है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपके पास आ जाती है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि आपको इनमें से क्या क्या आइटम्स जो है वो यहाँ पर गिवन है। आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो गिवन है, ठीक है। 31 मार्च 2016 से लेकर जो है वो 31 मार्च 2020 तक के आपको प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपको कौन से ईयर्स के जो है वो प्रॉफिट और लॉसेस यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी 1 अप्रैल 2015 की, क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी है 31 मार्च 2020 की। इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस आपको गिवन है, आपको वो सभी जो है वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जितने भी आपको प्रॉफिट और लॉसेस क्वेश्चन में गिवन है, आपको उन सभी को जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट ईयर है आपका जो गिवन है 31 मार्च 2016, उसका जो है वो आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है, उसका आपको जो है वो क्वेश्चन में लॉस गिवन है और लॉस आपको गिवन है 5,000, तो हम उसे यहाँ पर लॉस के सामने लिख देंगे 5,000, ठीक है। बाकी सभी ईयर्स के जो हैं वो आपको प्रॉफिट्स गिवन है 17, 18, 19 और 20, ठीक है। 4 सालों के जो है वो आपको प्रॉफिट्स गिवन है। आप उन सभी प्रॉफिट्स का जो है वो टोटल कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है 31 मार्च 2017, 18, 19 और 20, तीनों के चारों के प्रॉफिट्स को प्लस करके आपके पास आंसर आएगा 75,000 जो है वह आपका टोटल प्रॉफिट। तो इस 75,000 को आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रॉफिट्स के सामने 75,000। अब चेक कीजिए आपको क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। यस, आपको ड्राइंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि इन 5 सालों में, ठीक है, पूरे इस पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है वो हमने 40,000 की ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस में करी है अमन ने। तो ड्राइंग्स के सामने लिख दीजिए 40,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। और कुछ आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है वो ब्लैंक डाल दें या नील लिख दें, NIL नील, ठीक है। और इन सबको अब आप जो है वो प्लस माइनस कर लीजिए। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2,80,000। 2,80,000 जो है वो क्लोजिंग कैपिटल आई है अमन की, ठीक है। अमन की कैपिटल बनी है 31 मार्च 2020 को 2,80,000 की। अब क्वेश्चन में कंडीशन थी, अब अमन की कैपिटल आई है 2,80,000, तो आपके क्वेश्चन में कंडीशन है कि जितनी अमन की कैपिटल होगी 31 मार्च 2020 को, उतनी ही कैपिटल जो है वो बोमन बिजनेस में लेकर आएगा। देयरफॉर बोमन विल ब्रिंग रुपीज 2,80,000 एज हिज कैपिटल। वो अपनी कैपिटल के लिए 2,80,000 जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया है कि जो बोमन है वो कितनी कैपिटल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। अब सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं गुडविल का, ठीक है। गुडविल हमने यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करनी है। गुडविल के लिए भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है 3 टाइम्स
द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो ये बिल्कुल वही सेम पॉइंट्स हैं जो आपने गुडविल वाले चैप्टर में जो है वो समझे हैं। गुडविल वाला जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसके सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, गुडविल चैप्टर का। तो आप वहां से जो है वो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया है 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 5 years का। ठीक है, पिछले 5 सालों का। आपको पिछले 5 साल का ही जो है वो डेटा क्वेश्चन में गिवन है। बस आपको 1 साल का लॉस है, बाकी सभी ईयर्स के जो है वो आपको प्रॉफिट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो लॉस को हम माइनस करते हैं, आप चाहो तो इसे नेगेटिव साइन के साथ भी शो कर सकते हो। प्रॉफिट्स को हमने ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ जाएगा 14,000। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया 14,000, 14,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 42,000 जो है आपकी गुडविल की वैल्यू है। अब ये जो है वो हमारे पास गुडविल जो है वो फर्म की गुडविल जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब फर्म की गुडविल पता है तो हम इसमें से जो है वो बोमन का शेयर निकाल सकते हैं। बोमन का शेयर आपको क्वेश्चन में बताया गया है हाफ है, तो 42,000 का हाफ कर दीजिए, वो आ जाएगा 21,000। इट मीन्स बोमन को जो है वो 21,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना है 21,000। तो यहाँ पर हमने जो है वो दोनों पॉइंट्स सॉल्व कर लिए हैं कि कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम जो है वो बोमन को बिजनेस में लेकर आना है। तो इट मीन्स बोमन कैपिटल लेकर आया बिजनेस में 2,80,000 की। उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आया 21,000। इट मीन्स 301,000। इन दोनों को टोटल कर दीजिए, तो 301,000 जो है वो टोटल बोमन को जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने ये दोनों पॉइंट्स को सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल और कैपिटल से रिलेटेड जो बोमन बिजनेस में लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पर आएगी। सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि वो कैपिटल या गुडविल कैश से ला रहा है या फिर बैंक से, तो आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमने कैलकुलेट करी 2,80,000। ठीक है, उसके बाद 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल वो हमने कैलकुलेट करा 21,000। इन दोनों का टोटल कर दीजिए तो ये आएगा 301,000। बोमन जो है वो 301,000 की अमाउंट जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आया है बोमन, उसे पार्टनर्स जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आएगी सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, वो आ जाएगा 21,000। जितना लास्ट एंट्री में क्रेडिट किया था उतना ही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 21,000। अब देखिए क्वेश्चन में एक ही पार्टनर है हमारे पास। अमन एक पर्सन था जो बिजनेस चला रहा था, उसने बोमन को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट करा है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें मिनिमम 2 पार्टनर्स तो थे और वो तीसरे पार्टनर को एंटर करते हैं, बट यहाँ पर एक ही पर्सन था जो बिजनेस चला रहा था और उसने एक नया पार्टनर जो है वो एडमिट किया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियो के लिए 2 पर्सन्स का होना जो है वो हमारे पास जरूरी है। क्योंकि रेशियो तभी बनेगी अगर हमारे पास जो है वो 2 पार्टनर्स होंगे। क्योंकि अगर 2 पार्टनर्स होंगे, जैसे ए और बी है,
ठीक है, तभी हम दोनों की कोई रेशो बना सकते हैं। ठीक है, 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है रेशो बनाने के लिए। अब अमन अकेला है, ठीक है, अमन अकेला है फर्म में, जब तक वो 5 साल अकेला रहा तो वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस उसी ने ही जो है वो शेयर किया होगा। ठीक है, उसने किसी के साथ जो है वो उसे शेयर नहीं किया है, सारा कुछ उसी का ही था। तो कोई हमारे पास यहाँ पर रेशो नहीं है कि हम इसे में सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि ओल्ड रेशो जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, क्योंकि वो एक ही पार्टनर था बिजनेस में। ठीक है, तो अब एक ही पार्टनर था अमन बिजनेस में। ठीक है, तो अमन ही जो है वो अपने शेयर में से कुछ शेयर जो है वो बोमन को दे सकता है। ठीक है, तभी बोमन को शेयर मिलेगा। ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि नया पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करेगा तो जो पुराना पार्टनर होता है उसे अपना शेयर जो है वो नए पार्टनर को देना पड़ता है। तो अमन अकेला था बिजनेस में, इट मीन्स अगर बोमन का हाफ शेयर है बिजनेस में जैसा क्वेश्चन में बताया गया है, तो वो हाफ शेयर जो है वो अमन ने ही जो है वो इसे दिया होगा। तो इट मीन्स अमन ने अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया होगा, तभी बोमन को शेयर मिलेगा। तो इट मीन्स अमन जो है वो हमारा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो यहाँ पर आ गया अमन कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ये सारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो अमन को ही चला जाएगा, क्योंकि अमन एक ही पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। और हमारा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी और क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। और इस क्वेश्चन के साथ जो है वो हमारे गुडविल टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट से अब हम जो है वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।